हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो या अभी 12th स्टैंडर्ड जो है आपका खत्म हुआ है और ये सोच रहे हो कि एमबीए प्रोग्राम जो है मुझे कैसे परस्यू करना चाहिए। और इस वक्त जो है आपका ड्रीम है कि आप देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स दैट इज आईआईएम से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो गाइस, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दैट इज आप बीबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ये कर सकते हो, जहाँ पे आप 5 सालों के पीरियड में 2 डिग्रीज दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, राइट आफ्टर इट, अगर आप आईआईएम में से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर अगर आप जब 12th परस्यू कर रहे हो उसी वक्त जो है आपका ड्रीम जो है ये सॉर्टेड है कि आपको एमबीए करना है, तो उसके लिए आपको देनी पड़ेगी आईपी मैट एग्जाम। अब ये आईपी मैट एग्जाम जो है ये कुछ आईआईएम्स के द्वारा कंडक्ट करी जाती है, जहां पे आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है एक इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, जहां पे आपका बीबीए प्लस एमबीए दोनों हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं कि राइट आफ्टर 12th कैसे हम आईआईएम से अपनी पढ़ाई जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड मेक श्योर करिए कि आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट्स आती है एग्जाम की, आपको उसकी डिटेल वीडियो जो है यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात गाइस, ये आईपी मैट एग्जाम जो है ये है क्या? अब आईपी मैट एग्जाम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि कुछ समय में आप क्या करते हो, 2 डिग्रीज जो है आपको ऑफर की जाती है एक साथ। तो इसके लिए अगर आप गाइस बीबीए और एमबीए करना चाहते हो तो आपको आईपी मैट एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी होती है, जिससे आपको प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट्स की जो कॉलेजेस है इंडिया की, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम्स में पढ़ने का मौका जो है ये मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ ही आईआईएम्स जो है ऐसी है जो ये प्रोग्राम ऑफर करवाती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी जो है ये ऐसे आईआईएम्स है जो आपको ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है आता है आईआईएम इंदौर। इसे लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को 2011 में, और इस एग्जाम का नाम होता है आईपी मैट इंदौर। अब इसमें आपको जो डिग्री ऑफर करी जाती है वो है बीए फाउंडेशन इन मैनेजमेंट प्लस एमबीए। फिर आईआईएम रोहतक जो आपको जो ऑफर करता है वो है बीबीए प्लस एमबीए डिग्री। इस एग्जाम का नाम है आईपी मैट रोहतक। आईआईएम रांची, जिसके लिए आपको आईपी मैट इंदौर का ही स्कोर जो है एक्सेप्ट किया जाता है, जो अगेन आपको ऑफर करता है बीबीए प्लस एमबी। आईआईएम जम्मू, जिसके लिए आपको जिपमैट देना पड़ता है, एंड जो डिग्री आपको ऑफर करी जाएगी वो है बीबीए प्लस एमबीए। एंड आईआईएम बोध गया, जिसके लिए आपको जिपमैट का ही स्कोर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड यहाँ पे भी आपको जो कोर्स ऑफर किया जाएगा वो है बीबीए और एमबीए। तो गाइस, अब समझते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे, अब हमें समझ तो आ गया कि बीबीए और एमबीए प्रोग्राम जो है यहाँ पे हमें ऑफर किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये एग्जाम जो है ये कब कंडक्ट की जाती है, और यहाँ पे इसमें कौन से सेक्शंस जो है हमें पूछे जाते हैं, कौन सी बॉडी से कंडक्ट करती है, कौन से लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। ये सारी जानकारी जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले आईपी मैट इंदौर की अगर हम बात करें तो इसे आईआईएम इंदौर जो है ये कंडक्ट करता है। अब ये एग्जाम जो है साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करी जाती है। नेशनल लेवल एग्जाम है, इसीलिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन जो है ये एकदम सही तरीके से होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए, और स्पीड आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ इस कंपटीशन में। बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है, एज यू कैन सी सिर्फ 150 सीट्स अवेलेबल होती है, तो ये एग्जाम हाईली क्या हो जाती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है। एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करी जाती है। एग्जाम सेंटर में जो है आपको जाके ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। एग्जाम इंग्लिश में कंडक्ट करी जाती है, और एज लिमिट जो है
ये 20 ईयर्स जो है बोला गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। अब तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, हम लोग आपको डिटेल्ड वीडियो जो है आपके लिए लेके आएंगे। सेक्शंस जो है इसमें वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होते हैं। इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। नेक्स्ट आते हैं आईपी मैट रोहतक के ऊपर। ये एग्जाम भी वंस अ ईयर ही कंडक्ट होती है। एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होती है। एमसीक्यू बेस्ड होता है पेपर पैटर्न। डिटेल्ड वर्जन अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। ये एग्जाम इंग्लिश मोड में कंडक्ट करी जाएगी। टोटल सीट्स यहाँ पे 165 होती है और एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट्स होता है। यहाँ पे भी वही सेम 3 सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद आता है आपका जिपमैट। जिपमैट अगेन वंस अ ईयर कंडक्ट होती है। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाती है। तो आईआईएम जम्मू जो है यहाँ पे टोटल 140 सीट्स अवेलेबल है और बोध गया में टोटल 120 सीट्स अवेलेबल है। चलिए, सो लेट अस सी कि क्या स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो गाइस सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आपको पहले एग्जाम के लिए जो है रजिस्टर करना पड़ता है। अभी तक फिलहाल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है आईआईएम में से कोई भी एग्जाम को लेके, तो उसका डिटेल्ड वीडियो जो है हम लोग आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप शॉर्टलिस्ट होते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आपका स्कोर जो है उसकी बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है एंड उसके बाद आपका पीआई दैट इज पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका ऑनलाइन बेस्ड ही होता है, जहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी है उसे टेस्ट किया जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स को लेके हो सकते हैं एंड उसके बाद फिर दोनों का स्कोर मिला के जो है आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। अब आईपी मैट इंदौर और जो रोहतक है यहाँ पे, इसका जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर पैटर्न रहा है वो कुछ ऐसा था। 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। हर आई वुड से सेक्शन से 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और हर सेक्शन के लिए आपको कितना मिनट्स है, 40 मिनट्स का टाइम है। अब गाइस एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि 1 क्वेश्चन मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, राइट। बट एक्चुअली में वैसा नहीं है गाइस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस लेंदी आते हैं। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट से टफ के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है ये बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। बिकॉज देखो का सारे क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ जाएंगे वैसा तो नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो है एक ही बार में जो है आपने सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको बफर टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे जो है अपना प्लान कर रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन कब आंसर करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है आपको कब छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन जो है कितना मार्क कैरी करता है, 4 मार्क्स कैरी करता है और नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आंसर मार्क नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आंसर मार्क किया और फिर रॉन्ग गया तो 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे और सेक्शनल टाइम लिमिट जो है एज सच नहीं देते हैं वो लोग। अभी तक वो लोग ने सिर्फ अनाउंस किया हुआ है, बट सेक्शन टाइम लिमिट जो है टिल नाउ दे हैवंट अनाउंस्ड इट येट। चलिए आगे समझते हैं जिपमैट एग्जाम पेपर पैटर्न का। जिपमैट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको टोटल 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीआई एंड एलआर से आपको 33 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी एंड आरसी से आपको टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरे पेपर का आपका वेटेज जो है ये हो जाता है 100 मार्क्स। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करता है एंड यहाँ पे भी सेम है। नेगेटिव मार्किंग है, -1 मार्क आपका होगा अगर आपने आंसर क्या किया है, रॉन्ग मार्क किया है। अगर कोई आंसर मार्क नहीं किया है तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पूरे पेपर का आपका वेटेज जो है ये हो जाता है 400 मार्क्स का। अब जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये आईआईएम में जो है अपनी पढ़ाई करनी है, आपको उस हिसाब से अपनी एंट्रेंस एग्जाम को सिलेक्ट करना होगा।
आइडियली रिकमेंडेड है कि आप सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर करो, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड आईआईएम्स हैं जो ये कोर्स क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। बी टू केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे आपके फ्री एग्जाम की इंक्वायरी एंड गाइडेंस जो है ये ले सकते हो। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं जल्दी एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है बताऊंगी। तो फटाफट से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए विद बी एडू केयर। बी एडू केयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद बी एडू केयर फॉर मोर सच एग्जाम अपडेट्स।